तेजा चीता अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तेजा जिस रास्ते से अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था, उस रास्ते में घनी झाड़ियों के पीछे रीना बाघिन सिम्बा नाम के एक सफेद शेर के साथ अपनी गुफा पर बैठी थी। उन चीतों की सेना को देखकर रीना अचानक से उठ खड़ी होती है और सिम्बा को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर लेती है। गुफा में जाकर सिम्बा रीना बाघिन से कहता है, क्या हुआ माँ, आप मुझे गुफा के अंदर क्यों ले आई? और वो सभी चीता सिपाही कौन थे? आहिस्ता धीरे बोलो बेटा, वो सभी उस जालिम के सिपाही थे। वो हर हफ्ते अपने सिपाहियों को लेकर इस रास्ते से गुजरता है कि किसी दिन उसके सपनों को पूरा करने वाला उसे कोई मिल जाए और वो जालिम उसका खून पीकर अपना सपना पूरा करे। माँ, आखिर ये चीता किसके सिपाही हैं और वो बदनसीब कौन है जिसका वो खून पीकर अपने सपने को पूरा करना चाहता है? तब रीना बाघिन सिम्बा को वो कहानी बताती है। वृंदावन जंगल में शंभू शेर के यहाँ रश्मि नाम की शेरनी ने एक नन्हे सफेद शेर को जन्म दिया था। शंभू शेर अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश था। तभी वहाँ रश्मि शेरनी की सहेली रीना बाघिन आती है और रीना रश्मि के घर में सफेद शेर को देखकर हैरान हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रश्मि, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे इसी समय मेरे हवाले कर दो। रीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या बात है रीना, बताओ हमें। मैं अभी पास के जंगल से होकर आ रही हूँ। मैंने वहाँ तेजा चीता को अपने सिपाहियों से बातें करते हुए सुना। उसने वहाँ दूर जंगल से एक तांत्रिक को बुलाया था। सुनो तांत्रिक, मुझे आसपास के जंगलों में सबसे शक्तिशाली और इतनी ताकत इकट्ठा करनी है कि हर तरफ मेरी दहशत हो और कोई मेरे सामने उठने की हिम्मत तक न कर सके। मुझे ऐसी बेशुमार ताकत हासिल करने का कोई उपाय बताओ। तब उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देखकर तेजा को बताया। तेजा, जल्द यहाँ आसपास किसी जंगल में एक सफेद शेर का जन्म होने वाला है। वो सफेद शेर अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होगा। तुम्हें उस सफेद शेर से उसकी वो सारी शक्तियाँ हासिल करनी होगी और उसके लिए तुम्हें उस सफेद शेर का खून पीना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर तेजा खुशी से पागल हो जाता है और वो अपने सिपाहियों से बोला, सुनो मेरे सिपाहियों, जो भी मेरे इस काम को पूरा करेगा तो मैं उसे सोने चांदी से माला माल कर दूंगा। तुम में से जो कोई भी उस सफेद शेर को लाकर मुझे देगा, मैं उसके घर को खजाने से भर दूंगा। रीना की बातें सुनकर रश्मि और शंभू भी परेशान हो जाते हैं और तभी उनकी गुफा के सामने से तेजा के सिपाही वहाँ से गुजरते हैं। नहीं नहीं, भगवान ने इतने सालों बाद मेरी झोली में एक औलाद मुझे दी है। मैं अपने बेटे को खुश नहीं होने दूंगी। रीना बहन, तुम मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जब ये बड़ा हो जाए तब तुम इसे इसकी शक्तियों के बारे में जरूर बताना। तब रीना बाघिन रश्मि के बेटे सिम्बा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से भाग निकलती है और सबसे दूर एक शमशान जंगल में आकर रश्मि के बेटे के साथ वहाँ रहने लगती है। रीना सिम्बा को बचाने के लिए उसे सबसे दूर छुपाकर पूरे 10 सालों तक सिम्बा का पालन पोषण करती है। लेकिन माँ, मेरे असली माता पिता कहाँ हैं? आखिर वो इस समय कहाँ रहते हैं? बेटा, जब मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गई थी तो तेजा को उसके सिपाहियों ने खबर दी कि जिस सफेद शेर ने जंगल में जन्म लिया है, उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए कहीं दूर भेज दिया है। ये पता लगते ही तेजा ने अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारे माता पिता पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। तब से आज तक तुम्हारे माता पिता तेजा की कैद में हैं। वो हर रोज तुम्हारे माता पिता पर जुल्म करता है और उनसे तुम्हारा पता पूछता है, लेकिन तुम्हें उस जालिम से बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता सालों से उसके जुल्मों को सहते आ रहे हैं। ये सुनकर सिम्बा का खून खौल उठता है। सिम्बा गुस्से में आकर जोर से दहाड़ लगाने लगता है। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को याद करो और उनकी मदद से उन जालिमों को खत्म करके उनकी बेड़ियों में कैद अपने माता पिता को आजाद कराओ। तुम्हारे बदनसीब माता पिता सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं।
रीना बागिन की ये बातें सुनकर सिम्बा अपनी शक्तियों को याद करता है। उसके ऐसा करते ही सिम्बा के अंदर वो अद्भुत शक्तियां जागृत हो जाती है और तभी वहाँ उसकी एक विशाल सेना प्रकट हो जाती है। तब सिम्बा अपने विशाल सेना को लेकर तेजा के जंगल पहुंचता है और अपने सिपाहियों के साथ उसके सारे सिपाहियों पर एक के बाद एक हमला करता है और उन सभी का वहीं अंत कर देता है। आज सालों बाद सिम्बा अपने असली माता पिता से मिलता है। रश्मि और शंभू अपने बेटे सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। एक बार कुछ रंगीन लुटेरे चीता तेजी से भागते हुए एक जंगल में आते हैं। वहां आकर वे सभी रंगीन चीता जंगल की महारानी रुमझुम शेरनी पर हमला कर देते हैं और रुमझुम शेरनी से उसकी नवजात बच्ची सफेद शेरनी को छीन लेते हैं। चलो साथियों, हमारा काम हो गया, अब निकलो यहाँ से। रुमझुम शेरनी उन लुटेरे चीतों का पीछा करती है। अरे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रुमझुम शेरनी को अपने पीछे आता देखकर एक चीता उस पर हमला करता है और रुमझुम शेरनी को वहीं घायल कर देता है। रंगीन चीता रुमझुम शेरनी की बेटी को लेकर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। तभी थोड़ी दूर आकर वे सभी अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि सामने से कांचा नाम का एक बाघ अपने साथियों के साथ वहां आकर उन लुटेरे चीतों का रास्ता रोक लेता है। कांचा बाघ, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अपने साथियों से कहो हमारा रास्ता साफ करे और हमें यहाँ से जाने दे। हो। रंगीन चीता, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता और ना ही यहाँ से कोई जा सकता। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास ये शेर की बेटी किसकी है और तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कांचा, ये शेरनी की बच्ची हमने जंगल से पकड़ी है और ये हमारा शिकार है। इससे तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो और हमें यहाँ से जाने दो। यह सुनकर कांचा को बहुत गुस्सा आता है। कांचा के सिपाही रंगीन चीतों पर हमला कर देते हैं। उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कांचा के सिपाही एक एक करके रंगीन लुटेरे चीतों को वहीं मौत की नींद सुला देते हैं। कांचा चीता के लीडर से रुमझुम शेरनी की बेटी को छीन लेता है। चीता, ये सफेद शेरनी मेरे बहुत काम की है, मैं इसी की तलाश में था। अच्छा हुआ तुम इसे मेरे पास ही ले आए, अब ये मेरा शिकार है। ऐसा कहकर कांचा बाघ नन्ही सफेद शेरनी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी घायल चीतों का सरदार अचानक से उठकर कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ। ये सफेद शेरनी तो हमारा शिकार थी और अब ये उस कांचा के हाथ में है। वह दुष्ट न जाने इसके साथ क्या करेगा। मुझे जाकर रुमझुम शेरनी को इसकी खबर देनी होगी। और रुमझुम शेरनी के पास आकर कहता है, रुमझुम शेरनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी बेटी को सिर्फ शिकार समझकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन रास्ते में एक दुष्ट कांचा बाघ ने हम पर हमला करके मेरे सभी साथियों को मार डाला और तुम्हारी नन्ही बेटी को मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बेटी इस समय कांचा की कैद में है। यह सुनकर रुमझुम शेरनी हैरान हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। चीता, यह तुमने क्या किया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बेटी को मौत के मुंह में भेज दिया। मेरी बेटी का जीवन खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। हाँ रुमझुम शेरनी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरे प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। लेकिन मैं तुम्हारी बच्ची को सही सलामत उस कांचा बाग से वापस लेकर आऊँगा। तब रुमझुम शेरनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाती है और माचिस का एक घेरा बनाकर उसमें एक नकली सफेद शेरनी को खड़ा कर देती है और चीता को सारी प्लानिंग समझाती है। उधर कांचा अपने सिपाहियों के साथ नन्ही सफेद शेरनी की बलि देने जा रहा होता है। रुमझुम की बेटी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी रंगीन चीता भागता हुआ वहाँ आता है। कांचा बाघ, रुक जाओ। सिर्फ एक सफेद शेरनी से तुम्हारा क्या होगा? जंगल में इससे भी बड़ी सफेद शेरनी कैद है और उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। चीता की बात सुनकर कांचा के मन में लालच आ जाता है। ठीक है चीता, तुम मुझे उस सफेद शेरनी के पास ले चलो। तब चीता कांचा को लेकर रुमझुम शेरनी की बताई हुई जगह पर आ जाता है।
कांचा देखता है कि वहाँ तो सच में एक माचिस के घेरे में एक बड़ी सफेद शेरनी कैद है। यह देखकर कांचा उसे निकालने के लिए उस माचिस के घेरे में कूद पड़ता है, लेकिन तभी वह नकली सफेद शेरनी वहाँ से गायब हो जाती है। कांचा ने देखा कि वहाँ तो कोई शेरनी नहीं है और उसके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कांचा उस माचिस के घेरे से बाहर आता, रुमझुम शेरनी भागती हुई एक मशाल लेकर उस माचिस के घेरे में डाल देती है और माचिस के घेरे में आग लगा देती है। लालची कांचा बाघ उस माचिस के घेरे में जलकर वहीं भस्म हो जाता है। रुमझुम शेरनी अपनी बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है।